अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, सुबह फजर के बाद मैं सो गई थी, फिर जब हाउस हेल्प पर आई तो मैं भी उठ गई और मैंने सोचा कि ये जो एसी वाले ब्लैंकेट्स हैं इनको एक बार वॉश करके ना फिर इनको मैं रख देती हूँ। तो इसलिए फिर ये मैं कर रही हूँ। मेरी फुल साइज़ की वॉशिंग मशीन है, लेकिन मैं इसमें ये एसी वाले जो ब्लैंकेट्स हैं ना ये 3 डालती हूँ या 4 इस तरह ना, तो ये अच्छे से वॉश भी हो जाएंगे और इनको फिर मैं तय लगा के रख दूँगी क्योंकि कराची में सर्दी ज़्यादा हो गई है, तो फिर उस वजह से ना ये नहीं सर्दी रोक पा रहे, तो बड़े वाले फिर मैं निकाल लूँगी। और हाउस हेल्पर भी अपना काम कर रही है और गैस हमारा आपको मैंने पहले भी शेयर किया है कि कभी होता है कभी चला जाता है। लाइट कभी नहीं गई है, कभी भी नहीं गई है, लेकिन ये जो गैस है ये बहुत मसला कर रहा है, तो उसकी वजह से तो मैं अभी चाय सबके लिए आज चाय और कुछ कुछ चीज़ें खाया। आज कोई भी पराठे या कुछ नहीं खा रहा, तो फिर मैं चाय सिलेंडर पे बाहर बना लूँगी, यम्मी सी चाय, और फिर उसके बाद दोपहर का खाना जल्दी रेडी कर लूँगी। तो ये मेरा मिनी किचन है जहाँ पर अभी मैं सिलेंडर ऑन कर रही हूँ और ये हमारा सिलेंडर भी बिल्कुल सेट हो गया और इसको सेट भी कर लिया था। तो इतनी यहाँ पर भी ठंडी हवा आ रही थी सामने से, सामने जो ग्रिल है वहाँ से। तो बस चाय जल्दी जल्दी बनाकर यम्मी सी, फिर नाश्ता करने के बाद उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। और आज मुझे थोड़ा सा अपनी बहनों से बात करना है। उन सब ने मुझे एक रेमेडी कही थी, थंबनेल से पता तो चल गया होगा, लेकिन ये रेमेडी मैंने अपनी बहनों के कहने पे बनाई है। कुछ मेरी इंडियन बहनें, 2 मेरी सऊदी अरब से बहनें और कुछ हमारे पाकिस्तान से ही हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो वो मैंने रेमेडी रेडी की। और ये 2 हफ्ते तो हो गए, 2 हफ्ते से 3-4 दिन ऊपर हो गए। मैंने अपने भी ये यूज़ किया, अम्मी आई हुई, अम्मी के भी मैंने ये ऑयल लगाया और बेटी के तो कंटिन्यू यूज़ किया ताकि ना फिर इसके रिज़ल्ट पता चले। तो फिर उसके बाद मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूँ। और आप सबको पता है कि मैं वही रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ जिसके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। पहले मैंने अपने किया था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इसके रिज़ल्ट अच्छे आए, तो फिर अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद ये बेटे के कमरे के ये पिलोज़ हैं, इनके कवर सारे मैं उतारूँ, और मैंने कहा आज सारा कुछ वॉश कर रही हूँ ना, जैसे चादरें हैं और ये ब्लैंकेट्स हैं, सोफ़ा कवर्स हैं, तो ये सब मैंने सोचा कि इनको ना मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये मेरे पास एक्स्ट्रा ही पड़े हुए थे। मेरा बेटा तो कह रहा था मम्मा इनकी साइड से पिंक कलर आ रहा है। मैंने कहा अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए ये चढ़ाओ, फिर मैं आपके सारे पिलोज़ के दूसरे कवर लेकर आऊँगी ना, तो ये भी ले आऊँगी। तो मैंने सोचा ये करूँ, और इसके ना पिलोज़ के ऊपर डबल डबल कवर चढ़े हुए थे तो वो भी मैंने उतार लिए हैं ताकि एक बार वॉश होकर रख दूँगी ना फिर बंदा बदल के डाल लेता है। और हाउस हेल्पर का भी काम पूरा हो गया। आज इसकी दूसरी बहन नहीं आई थी और ये अकेली आई थी। और उसके बाद ये अम्मी का जो मिट्ठू लेकर हम आए थे होम टाउन से, तो उसका मेरे बेटे के दोस्त ने अपना पिंजरा भेजा था। मैंने कहा फ़िलहाल इसके अंदर इसको करते हैं, जब बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाए, एक एक रह गया है, बेटी का रह गया है, तो फिर उसके बाद में अच्छा सा इसका पिंजरा देख के लाऊंगी। और ये बड़ा तेज़ है। अम्मी की आवाज़ सुन के, ज़ाहिर है अम्मी के पास 4-5 साल से है, तो अम्मी की आवाज़ सुन के पहले जब आया था चुप था, जैसे इसने अम्मी की आवाज़ें सुनी ये पहचान गया था। तो ये अभी देखे मैंने इसको इसमें कर दिया है, तो इसमें ईजी है, अभी डर भी नहीं लग रहा, उड़ जाएगा। और ये मेरी बेटी की सॉक्सों वाली टोकरी थी जिसमें मैंने इसको डाला था। तो बस ये देखे ये इसी तरह ही है और इतना प्यारा ये बोलता है, ये सीटियाँ भी बजाता है। अभी बोलता तो इतना नहीं है, बस मिट्ठू बोलता है और सीटी बजाता है। तो बस ये देखे बहुत प्यारा सा है। उसके बाद ये देखे मैंने पूरा घर हमारा नीट एंड क्लीन हो गया, कवर भी इसके चेंज हो गए, दूसरे मैंने रख दिए हैं वॉश, क्योंकि मैं फिर वॉश ऐसी चीज़ें करने लगूँ ना एक साथ सारी कर लेती हूँ, क्योंकि तकरीबन रोज़ाना ही मशीन लगती है, फिर कोई भी कपड़ा जमा नहीं होता। क्योंकि मुझे ना ये जो धोने वाली टोकरी में कपड़े जमा करना ना होते हैं, कर लेते हैं जमा, लेकिन मुझे ये नहीं होता। मैं रोज़ की रोज़ ही धो लेती हूँ। जब दूसरी मशीन थी तब एक दिन के गैप से मैं करती थी। और किचन भी माशाल्लाह मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। और ये मेरी बहनें पूछ रही थी ये आपने टॉफ़ियाँ कहाँ से ली थी, तो ये पेशावर साइड से मेरे हस्बैंड के दोस्त लेकर आए थे तो उन्होंने दी थी। ये यहाँ से भी मिलती हैं, कराची सदर से, जो लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था जब मैंने आप लोगों के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा सदर साइड से मिलती हैं। बाकी ये मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया। और आज तो मैंने चूल्हा अच्छे से साबुन से वॉश किया था, बहुत ही अच्छा साफ़ हो गया था। वैसे तो गंदा रहता ही नहीं है। और ये चिमनी भी देखिए आज कितने दिन हो गए अभी तक ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि अब साथ के साथ हाथ लगता जा रहा है।
बस ये ना कि जब ऑयली चीज़ें करते हो और जब ना ज़्यादा 1-1.5 हफ्ते हाथ लगे तो फिर ये जमा हो जाते हैं। वैसे भी मैं चिमनी की ना 4-5 महीने के बाद ही सर्विस करती हूँ, तब जब ज़्यादा इसमें ज़रूरत हो सर्विस की। और उसके बाद बेटा भी फिर फ्रेश हो गया था, तो हम लोग जा रहे हैं कुछ बाहर के काम में, वो कराएं, और धोबी को कपड़े देने वो हैं, और 1-2 और काम है वो हम करके आ जाएं। बस हमारा जो धोबी भाई हैं, जो असल जो ऑनर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो अपने गांव गए हुए हैं, तो हेल्पर बॉयज़ रखे हुए हैं। लेकिन ये है कि शुक्र है, शुरू में थोड़ा तंग हुआ था, लेकिन अभी माशाल्लाह वो सही प्रेस करके कपड़े दे रहे हैं। फिर टेलर से हस्बैंड के और बेटे के कपड़े उठाने थे, सिलने के लिए दिए हुए थे, वो भी मैंने ले लिए। तो फिर रमज़ान आ जाता है या इस तरह ना, फिर थोड़ा रश हो जाता है। मैं उससे पहले ही इनके कर लेती हूँ। अभी एक सूट और करवा के रख लूँगी ईद के लिए, फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और उसके बाद ये धोबी के पास कुछ कपड़े जो रह गए थे, उसने कहा था थोड़ी देर बाद आए, तो फिर वो भी मैं कपड़े आपको दे देता हूँ, तो वो भी आ गए, तो दे दिया। बस कर रहे हैं अच्छा काम। लेकिन वो जो भाई जिस तरह हमारा काम करते थे ना, उस तरह नहीं है। उनको तो कपड़े दे के जाओ, दूसरे दिन जो टाइम दिया उस पर रेडी होते थे और हम लोग लेकर आ जाते थे। अभी ये कि ये ज़ाहिर सी बात है, उनके हेल्पिंग बॉयज़ हैं, तो इनका तो यही है ना कि थोड़ा सा मैं गुस्सा दिखाती हूँ, तो फिर ये टाइम पे ये चीज़ करके देते हैं। अभी ये वाइट मेरे हस्बैंड का न्यू सूट था और अच्छा था, तो मैंने कहा इसको ना पॉलीथीन में करवाओ ताकि इस पर कोई निशान ना लग जाए। तो बस इसी तरह ही है कि बाहर के काम भी हो गए, घर को भी सारा सेटिंग कर लिया था। खाना मैंने पहले ही बना लिया था, दोपहर से पहले ही ना टाइम था, और गैस भी अच्छी खासी सही आ रही थी, तो मैंने वो भी कर लिया था, सारे काम निबट गए थे। उसके बाद ये मेरी बहनों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी ऑयल की, जो चीज़ें डाल के, अभी मैं आपको सारी चीज़ें नहीं इसमें बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो ना इसी रेमेडी की होगी। जो आपने जिन चीज़ों का ऑयल कहा है ना, वही आपकी लिए रेमेडी बनेगी, और एक शैम्पू और इसी के साथ ही। और उसके बाद फिर हम लोग जब आ रहे थे तो बहुत ही यमी हमने एक स्टॉल देखा गोलगप्पे और चना चाट का ना, तो ये बहुत ही मज़े का लग रहा था और बहुत ही नीट एंड क्लीन इस तरह स्टॉल लगा हुआ था। तो मैंने कहा, और इतने यमी थे कि मैं घर में भी लेकर आई थी कि घर में भी खाएंगे। फिर रात को ना मैं ये खाना खाने वाली हमारी चादर है, हम खाना खाने के बाद यहीं टांग देते। तो ये देखिए छोटा सा कबूतर का बच्चा है, अब रात के टाइम यहाँ बैठा, तो मैंने जब खोली ना खिड़की तो यूं ही बैठा था। मैंने कहा अभी मैं ये चादर नहीं निकाल रही, रात के टाइम ये बच्चा कहाँ जाएगा। तो मैंने वैसे ही फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करके खिड़की बंद कर दी थी, ताकि ये सुबह को फिर कहीं भी उड़ जाए। मेरी बहनें देख ले, ये वो ऑयल रेमेडी है। इंशाल्लाह मैं एक के बाद एक वीडियो या 2 वीडियो के बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, और कोशिश करूँगी कि बस एक के बाद ही शेयर कर दूँ, क्योंकि ये देखिए ये वही ऑयल है जो जिन जिन मेरी बहनों ने बोला हुआ है ना, ये उन्हीं की ये रेमेडी रेडी हो गई है, जो डैंड्रफ पे भी कंट्रोल करेगा, और आपके जो बाल मतलब पतले पतले हो रहे हैं ना, उसके लिए भी ये मतलब 2-3 चीज़ें इकट्ठी ये कवर करेगा। तो ये मेरी बेटी को तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये शेयर कर रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है, हर तकलीफ़ की अपनी चीज़ें होती हैं, तो ये आप देख लें। और लेकिन ये इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ये वर्क कर रहा है। बच्चों को भी लगा सकते हैं, 2 ईयर के बेबी से आप शुरू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो ज़ाहिर सी बात है, मेरी बेटी के लिए तो मैंने दूसरे ऑयल बनाए हुए हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और ये सर में ईचिंग हो रही है और बाल भी जैसे झड़े, ये 4-5 चीज़ें इकट्ठी कवर कर रहा है। बहुत मेहनत से बनाया, मैंने खुद भी यूज़ किया, मैंने अपनी अम्मी के भी लगाया, इसके भी लगाया। ये तो कहती है मेरे अपने ऑयल मेरे लगाए, ये नहीं। मैंने कहा देखो हम ये बार बार लगा कर देखिए, अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। मैं इंशाल्लाह जिस दिन रेमेडी बनाऊँगी ना, उस दिन मैं अपनी सिस्टर के मैसेजेस जो उन्होंने मुझे किए हैं वो भी, और उनके नाम भी शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह आप लोग जो रेमेडी कह रहे हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे सब लोग परेशान थे, मैं खैर खैरियत से हूँ, तो मेरे बस मसरूफियत की वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ सका था, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू अब आएगा। और इसके साथ इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।